प्राचीन समय की बात है। एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरु वृद्ध हो चले थे और अब शेष जीवन हिमालय में ही बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये चिंता सताए जा रही थी कि मेरी जगह कौन योग्य उत्तराधिकारी हो जो आश्रम को ठीक तरह से संचालित कर सके। उस आश्रम में 2 योग्य शिष्य थे और दोनों ही गुरु को प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा, शिष्यों, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे बस इतना ही मांगता हूँ कि ये 2 मुट्ठी गेहूँ हैं, एक एक मुट्ठी तुम दोनों अपने पास संभाल कर रखो और जब मैं आऊँ तो मुझे ये 2 मुट्ठी गेहूँ वापस कर देना। जो शिष्य मुझे अपने गेहूँ सुरक्षित वापस कर देगा, मैं उसे ही इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त करूँगा। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य रखा और गुरु को विदा कर दिया। एक शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने तो गुरु के दिए हुए 1 मुट्ठी गेहूँ को पोटली बनाकर आलिये में रख दिया और रोज उनकी पूजा करने लगा। दूसरा शिष्य जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उसने उन 1 मुट्ठी गेहूं को ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिया। कुछ महीने बाद जब गुरु वापस आए तो उन्होंने जो शिष्य गुरु को भगवान मानता था उससे 1 मुट्ठी गेहूं मांगे। उस शिष्य ने गुरु को ले जाकर आलिये में रखी हुई गेहूं की पोटली दे दी, जिसकी वह रोज पूजा करता था। गुरु ने देखा कि उस पोटली के गेहूं सड़ चुके हैं और अब वे किसी काम के नहीं रहे। अब गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को बुलाया जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था। गुरुजी ने उससे गेहूं दिखाने के लिए कहा। तब उस शिष्य ने गुरु को आश्रम के पीछे ले जाकर कहा, गुरुदेव, ये लहराती जो फसल देख रहे हैं, यही आपके 1 मुट्ठी गेहूं है। मुझे क्षमा करें कि मैं आपको आपके 1 मुट्ठी गेहूं नहीं लौटा सकता। लहराती फसल को देखकर गुरु का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा, जो शिष्य गुरु के ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है। मूलतः गुरु जी के प्रति सच्ची दक्षिणा यही है। सामान्य अर्थ में गुरु दक्षिणा का अर्थ पारितोषिक के रूप में लिया जाता है, किंतु गुरु दक्षिणा का वास्तविक अर्थ कहीं ज़्यादा व्यापक है। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।